और इस समय हम अहमदाबाद में हैं और हमारे साथ आज एक जानी मानी हस्ती जो नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी जी हैं, उनसे जरा वार्ता करते हैं कि कैसे देखते हैं एक भाई हैं छोटे और बड़ा भाई पीएम। आखिर कितनी खुशी होती है ये जानकर कि हमारा भाई पीएम बन गया। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कैसे देखते हैं कि बड़ा भाई पीएम बन गया, कैसा लगता है? ये हिंदू संस्कृति होती है और जिस संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, वहाँ छोटा या बड़ा भाई कोई भी पद हासिल करता है तो पूरे परिवार को उसकी खुशी होती है। और उसी तरह हमारे पूरे परिवार को ये खुशी है कि हम छोटे परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, फिर भी देश की जनता ने नरेंद्र भाई की कामयाबी पर भरोसा करके आज देश के ऐसे उच्च स्थान पे बिठाए हैं, इसकी बहुत खुशी है। अच्छा सर, आपने कभी सोचा था, क्योंकि आप खेले हैं हमेशा, बड़ा भाई अगर जो कभी कोई गलती हो जाती है तो बड़े भाई कान भी मरोड़ देते हैं छोटे के, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो बचपन में कि मोदी जी ने आपको वो किया हो? वो तो बचपन में कई दफे होता रहता है, हर परिवार में होता है, वो हमारे परिवार में भी होता था। हम दो भाई 2 साल का फासला है दोनों के जन्म में, तो स्वाभाविक है हम साथ में ही खेले हैं, साथ में ही पढ़ाई भी की है। कभी कभी मैं पढ़ाई में बदमाशी करता था तो मेरी पिटाई भी करते थे, कभी खेलने में भी यदि मैं नाराजगी प्रदर्शित करूं तो भी मुझे शिक्षा मिलती थी। और एक बड़े भाई हैं तो बड़े भाई के नाते उनकी फर्ज बनती है कि मुझे सीधा रास्ते पे ले जाने के लिए, और वो करते रहते थे। अच्छा सर, आप पूरे अगर जो देखा जाए 5 भाई हैं सभी, तो सवाल ये उठता है क्योंकि बहुत से अगर जो लोग हैं वो ये सवाल खड़ा करते हैं कि मोदी जी इतना नीचे उससे नहीं हैं, कभी चाय नहीं बेची, कभी कोई ऐसी चीजें नहीं करी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो सच है या नहीं। लोग तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तविक जो होती है वो बदली नहीं जाती। इसका एक ही प्रमाण है कि आप वडनगर रेलवे स्टेशन पे पहुंचो और वहां का जो टी स्टॉल था हमारा, उसका लाइसेंस मेरे पिता के नाम है, आज भी है, उस टाइम भी था। यही उसका प्रमाण है कि हम रेलवे स्टेशन जाते थे, ट्रेन आती थी, जो भाई पहुंच जाता था वो चाय बेचता था। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं, आप जाके देख सकते हैं कि लाइसेंस मेरे पिता का नाम का था, तो हम जाते थे और करते थे। अच्छा, मोदी जी की अगर जो बातचीत की जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि मोदी जी मगरमच्छ भी पकड़ लेते, इतने डेयरिंग हुआ करते थे बचपन से ही और शुरुआत से ही उन्होंने चीजों को आगे रखा। तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है एकदम प्रधानमंत्री के पद पे चले जाएं? मगरमच्छ पकड़ने वाला आज पूरे दुनिया का बड़ा मगरमच्छों को पकड़ रहा है, वो तो उसकी खासियत है। अब इसके लिए तो और क्या बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर जो सर देखा जाए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, नरेंद्र मोदी के 5 भाइयों का नाम आता है तो प्रहलाद मोदी जी का नाम सबसे मेन रहता है कि प्रहलाद मोदी जी एकदम बीच में अभी पूरा विरोध में आ गए थे, गुस्सा हो गए थे कि बड़े भाई ने काम नहीं किया, अनशन पर भी आप बैठ गए थे, ऐसा भी कुछ हुआ था, तो उस पर क्या कहेंगे? इसमें देखो कि मैं राशन का दुकानदार हूँ और राशन दुकानदारों के संगठन का उप मुखिया हूँ पूरे हिंदुस्तान में। स्वाभाविक है कि मैं राशन के मामले में सरकार के साथ हमारी अपेक्षा होती है, और अपेक्षाएं जब पूर्ण रूप से संतोष नहीं होता है तो स्वाभाविक से को मेरी फर्ज बनती है कि मुझे दुकानदारों के हित के लिए सरकार के सामने धरना भी करना पड़े, और मैं ये भी करता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं नरेंद्र भाई का विरोधी हूँ। सरकार की पॉलिसियां जो बनती है और बनी गई है, उसमें जब पूरा परिवर्तन हो रहा है तो नरेंद्र भाई से हमारी अपेक्षा है कि आप जब परिवर्तन कर रहे हैं हमारे बेचान व्यवस्था में, बिक्री व्यवस्था में जब तुम परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारी आय में परिवर्तन होना चाहिए। तो उसके लिए वो सोचते नहीं है, तो कभी कभी गुस्सा भी हो जाता हूँ।
अच्छा, जैसे आप छोटे हैं तो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं विपक्ष पूरा सवाल उठाता है, तो विपक्ष कहता है कि ये सब नाटक है। अगर जो मोदी जी को छोटे भाई अगर जो उनको फोन मिला दें तो वो तो ऐसे ही एकदम काम कर देंगे, तो इतना धरना करना, ये करना, ये सोशल मीडिया पर छाने का क्यों काम? वो तो विरोधी दल तो विरोधी बात करेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि नरेंद्र भाई 14 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 टर्म से वो पंत प्रधान भी है। गुजरात में जब वो 14 साल थे मुख्यमंत्री के स्वरूप में, तो जब वो बोलता है विरोधी दल कि तुम फोन कर दो और बात कर सकते हो, तो ये बात आप एक बाजू उसको खड़ी रखो, लेकिन ये तो पता लगाओ मैं नरेंद्र भाई के कार्यालय में 14 साल में कितनी दफे गया हूं। अच्छा। मैं 3 दफे गया हूं। 2 दफे मेरे राशन दुकानदारों के प्रश्न लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री को मिलने को गया था, भाई को मिलने को नहीं गया था, और 1 दफे भाई ने मुझे बुलाया था। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि हम मीडिया में छाने के लिए करते हैं या वास्तव में नरेंद्र भाई ने 70 में गृहत्याग किया, तब से वो देश का लाल बन चुका है और हम खून से भाई है, रिश्ता हमारा खून का है। बाकी हम वो देश का लाल है, उसको स्वीकार करते हैं और पूरा परिवार ने सोच लिया है कि अब ये भाई भारत माता का संतान बन चुका है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा, मोदी जी तो हीराबेन से मिलने आते रहते हैं, माता जी से मिलने आते हैं, तो भाई भी मिलने जाते होंगे, तो वहां पर कोई बात होती होगी? आपने नरेंद्र भाई जब भी मिलने को आए उसके सब फोटो देख लो, कोई भाई का लड़का भी वहां मौजूद है, बस हिसाब लगा दो। अच्छा अच्छा सर, अगर जो अब राजनीति की थोड़ी सी बात कर ली जाए, जैसे राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, अब वो यहाँ पर आ चुके हैं, आप गुजरात के वासी हैं, गुजरात माना जाता है मोदी जी का घर, तो ये पूरा घर अब की बार क्या लगता है ढह जाएगा या नहीं ढहेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है अब की बार खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा सब। अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी की ख्वाहिशें बड़ी हैं, लेकिन गुजरात की जनता की तासीर अलग है। अच्छा। गुजरात का मतदार कोई तीसरी पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार है ही नहीं। उसका उदाहरण है, हमारे गुजरात में लंबे समय तक चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने किमलॉप करके एक पार्टी बनाई अलग से, वो नहीं चले। हमारी भारतीय जनता पार्टी में से अलग होकर हमारे बड़े भाई शंकर सिंह जी वाघेला, जो परिवार के ही है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ही है, वो भी नाराज हुए और उन्होंने भी पार्टी बनाई, लेकिन गुजरात की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो ये आप वाला कहां से आएगा? अच्छा अच्छा, क्या लगता है पीएम मोदी जी का देखा जाए तो 2014 में आए, 2019 में आए, बड़ा बहुमत लेकर आए, तो आपको कैसा लगता है, उनकी नीतियां कैसी लगती हैं? अगर जो देश विदेश और सब जगह की बात की जाए, पाकिस्तान जो हमारे बिल्कुल लगा हुआ है उसकी बात की जाए, तो कैसा लगता है कि बड़े भाई के काम को देख? लगने की बात में एक ही प्रमाण है, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तो तिरंगा लेकर हमारे बच्चे कोई भी चिंता बिना तो हिंदुस्तान आ गए, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे भी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर घर पहुंच गए। अच्छा। यही उनकी कामयाबी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे, 1970 की बात है जब मोदी जी छोड़कर हिमालय चले गए थे, तो क्या कभी छोटे भाई ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो बड़े भाई, आप हमारे साथ खेले हैं, ऐसा मत करो? नहीं, हमारे माँ बाप ने स्वीकार कर लिया था कि भाई को जाना है, तो फिर हम क्या सोचने वाले हैं। अच्छा। जब माँ बाप ने स्वीकार किया तो हम तो उसके साथ ही होते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अपने बड़े भाई से, क्योंकि पीएम हैं, क्या बोलेंगे? हम परिवार के नाते तो कुछ नहीं कह सकते, देश की जनता जो कहती है वो हम सुनते रहेंगे, और देश की जनता की अपेक्षा है नरेंद्र भाई जो कर रहे हैं उससे संतोष मिल रहा है देश की जनता को, और आगे भी संतोष देते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। कि नाराजगी की बात हमेशा रहती है कि दोनों भाइयों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां हैं, नाराजगी बहुत ज्यादा रहती है, और सभी भाइयों का तो बिल्कुल साथ रहता है, पर ये प्रहलाद भाई बहुत एंटी चलते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे, लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं एंटी चलता हूँ, उसका कोई प्रमाण हो तो मुझे दे दो, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। अच्छा। बाकी तो कोई नहीं। मैं भी उनका बर्थडे था
तो हम सब भाई मिलकर उसको मनाया था। माता जी की 100 साल भी साथ में मनाई थी। तो कैसे कहा जाता है? लेकिन क्या है कि मेरे विचार जो है, राशन दुकानदारों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे दुकानदारों के हित के लिए कोई बात करो तो ये दूरी है ऐसा मान लेना आवश्यक नहीं है। तो देश के मीडिया ने ये सब बना रखा है तो चलता रहता है, बाकी कुछ है ही नहीं ऐसा। भाई मेरा भाई है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो आपने देखा हमारे साथ प्रहलाद मोदी जी थे जिन्होंने साफ तौर पर सभी सवालों का जबरदस्त जवाब दिया। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।